हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। एंड आज हम देखेंगे और मैं अपने लर्निंग शेयर करूँगा कि स्टैक को हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग नहीं जानते कि स्टैक क्या होता है और आप लोग बिल्कुल नए हो, तो आप लोग मेरे पिछली वीडियो में जा सकते हो कि मैंने स्टैक को पूरे अच्छे से समझाया है, सारे ऑपरेशंस को भी हैंडल करना सिखाया है। और उसके बाद वाले मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने एरे से बनाया ये स्टैक को। और आज इस वीडियो में बनाऊंगा स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके। और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या एज केसेस हैंडल करने हैं, मैंने सारी चीज़ कवर कर रखे हैं वो दो पिछले दो वीडियो में। ओके। तो आज देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे स्टैक को बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे लिंक लिस्ट। अगर आपको लिंक लिस्ट भी नहीं पता है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, तो आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे क्या होता है एक्चुअल में लिंक लिस्ट और कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैंडल करते हैं बेसिक्स। उसके बाद हम लोग कैसे फिर स्विच करना हम लोग को स्टैक में, तो वो सब मैंने पूरे बेसिक से बताया हुआ है। एकदम आपको एकदम नहीं आता है, तो मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को भी ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं ऐसे ही सीख रहा हूँ मैं, और आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए और आप लोग भी नहीं, मान लो नहीं भी आता है तो आप लोग सीख सको। ठीक है। तो लिंक लिस्ट का मैं अगर बेसिक में बता दूं स्ट्रक्चर की क्या होता है, तो लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा। ये पॉइंटर की चीजें होती है, थोड़ा सा बेसिक्स आपको पॉइंटर्स। तो मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये एरे ही है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एरे है। मान लो 1 2 है, 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पे हम लोग ये मेमोरी एड्रेस रखते हैं नेक्स्ट नोड का, तो ये नोड्स कहलाते हैं। ठीक है। ये हमारा सारा नोड्स कहलाता है। ठीक है। नोड्स कहलाता है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट का रेफर करेगा, ये भी नेक्स्ट का, और ये लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे नन हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही है। और स्टैक है हमारे पास। ठीक है। तो स्टैक में एक्चुअल में ऐसे पॉइंट करेगा हम लोगों का। ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट करेगा हम लोगों का। कुछ भी नया ऐड करना है हम लोग, तो ऐसे ऐड करते जाएंगे, है ना। जैसे ऐड करते जाएंगे। तो आइडियल वे में हम लोग का कुछ ऐसा रहेगा, 4। और यहाँ पे मान लो टॉप एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे मान लो 3, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये 1, ये नन। तो हम लोग स्टैक का कुछ ऐसा मैं हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा हूँ, तो आइडियल वे में वो ऐसे रहेगा। ठीक है। पहले ऐसे, पहले ऐसे, पहले ऐसे। तो मैंने सारा बेसिक चीज़ बता दिया है, तो मैं कोड करना शुरू चालू करता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले नोड की। ठीक है। क्लास नोड बनाते हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें लेते हैं हम लोग, एक इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप लोग लिंक लिस्ट नहीं बनाना जानते हो तो आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियोस में जा सकते हो, और वहाँ से आप लोग पूरा बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, बहुत इजी तरीके से मैंने अपनी लर्निंग शेयर की है। तो आप लोग जाओ जाओ प्लीज़ देखो, और बैठे मत रहो, बस आप लोग बस सीखो सीखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और कोप अप कर लोगे, आप बहुत इजी सीख जाओगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया, तो हम लोग आइडियल में डेटा बोलते हैं क्योंकि सब जगह हम लोग डेटा यूज़ करते हैं। तो सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। और लिंक लिस्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन शुरू में लेंगे, है ना? और सेल्फ डॉट क्या लेंगे हम लोग, कुछ और भी लेना है क्या, नहीं लेना है वैसे, लेकिन हम लोग काउंटर के लिए एक काउंटर रख लेते हैं 0 से स्टार्ट करने के लिए, ताकि हम लोग मैप भी करते रहें कि इंडेक्स मेरा मैप होते रहे साथ में, या लेंथ मैप होते रहे। तो जैसा आपको सही लगे, आप -1 भी ले सकते हो। अगर आप एरे के थ्रू कर रहे हो, आप लोग इंडेक्स मैप करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लेंथ मैप करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालो, ये आपका ऑप्शनल है। ये मेरा नोड क्रिएट हो गया। ठीक है। ये जो मैंने नोड दिखाया आप लोगों को दिखाया था, ये जो नोड दिखाया था, ये स्ट्रक्चर, ये नोड का स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग स्टैक का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, क्लास स्टैक यूजिंग एल। ठीक है। लिंक लिस्ट। अब हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे इसमें, इसमें हम लोग, अगर आइडियली आप जानते हो कि स्टैक क्या, ये लिंक लिस्ट क्या होता है, तो आप लोग डिफाइन करते हैं हेड, तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे टॉप होता है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह रखते हो, पार्टी में जाते हो तो हम लोग प्लेट्स लास्ट वाला निकालते हैं। तो इस मतलब कि यूज केस पे कुछ ये इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो जो भी लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो वही उसी से आप थोड़ा सा रिलेट रिलेट कर लो। तो ठीक है। तो डेफ इनिट कर देंगे हम लोग, डेफिनेट सेल्फ ये ले लेंगे। और सेल्फ क्यों लेते हैं वो भी मैंने पिछले बताया हुआ है। तो मान लो अलग अलग तुम स्टैक बनाते हो, तो बार बार तो आपको कॉल करना, तो एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है ना, तो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं इसलिए हम लोग ये सेल्फ रखते हैं ताकि दूसरे में भी हम लोग यूज कर सकें। तो हम लोग क्या लेना है, हम लोग को सेल्फ डॉट टॉप लेना है, उसको नन डिफाइन करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम लोग क्या है, तीन ऑपरेशन से पॉप पुश पॉप और पिक। पुश का मतलब लास्ट एलिमेंट में डालना, प्लेट तो हम लोग लास्ट में डालेंगे, नीचे तो घुसाएंगे नहीं कहीं भी, तो हम लोग ऊपर जब डालेंगे तो हम लोग को इसलिए टॉप ली है तो हम लोग पुश डालेंगे। ऑलरेडी मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग न्यू एलिमेंट डाल रहे हो, एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो नोड के लिए नोड ये डालेंगे और न्यू एलिमेंट जो भी है, ठीक है। और नोड वाला हम लोगों ने क्लास ये क्रिएट कर लिया है तो हम लोग यही कॉल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे चीज आता है कि हम लोग को स्टैक में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दो कंसेप्ट होते हैं। तो ओवरफ्लो मान लो कि आपका स्टैक खत्म हो गया है, ये साइज खत्म हो गया है उस चीज का स्टैक का, अब वो जगह नहीं बची है। बट ये लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ये पॉइंटर्स को डिनोट करता है तो हम लोग ये नॉन कंटिन्यूअस रखता है, तो सिक्वेंशियली नहीं स्टोर करता है, तो हम लोग को नो नीडेड फॉर ओवरफ्लो, क्योंकि हम लोग को अनलिमिटेड साइज है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंटर्स में काम करता है रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, सेल्फ डॉट टॉप जो है हम लोग को न्यू नोड कर देना है, न्यू नोड कर देना है। और फिर काउंटर को भी चलो साथ में हम लोग बढ़ा देते हैं इसको, काउंटर को भी वन बढ़ा देते हैं। और क्या करना है हम लोगों को, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को हम लोग क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट टॉप कर देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसको कर देते हैं हैंडल, उसके बाद हम लोग टॉप डिफाइन कर देते हैं। पहले हम लोग टॉप डिफाइन करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब है, तो मेरा कैसे बताऊं मैं आपको, ये तुरंत मैं बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मान लो हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, इसको भूल जाओ। मान लो हम लोग का ये लिंक लिस्ट था और हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया था। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका नेक्स्ट डिफाइन करना है, ये न्यू नोड में मेरा न्यू है, तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप इसको बताएंगे। अगर पहले ही टॉप इसको हम लोग बता के रखे हुए हैं कि पहले ही तुम टॉप है, तुम टॉप पहले ही है, यही टॉप पहले है, लेकिन टॉप मेरा ओरिजिनली ये है, तो ये तो इशू क्रिएट कर देगा ना, नहीं करेगा। पहले हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो टॉप पहले एग्जिस्टेंस था उसके बाद टॉप हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू लॉस्ट कर देगा अगर नहीं हम लोग पहले ही इसको कर देंगे तो, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। तो ये मेरा हो गया, चलो प्रिंट कर लेते हैं, एफ प्रिंट ऑल, सेल्फ डिफाइन करते हैं, इसमें अंडरफ्लो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं एच केस कि मान लो कोई भी नहीं है, इफ सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू नन, मान लो कुछ भी नहीं है एम्प्टी है, तो तुम प्रिंट कर दो कि एम्प्टी स्टैक, और फिर रिटर्न कर दो बाहर, ठीक है। ये ऑप्शनल है लेकिन बेटर है, अगर आप बेटर डेवलपर हो तो ये सब चीज़ हैंडल करना ज़रूरी है। तो अपन लोग सीख रहे हैं तो लोग को भी यही करना है कि स्टैंडर्ड बेस्ट फॉलो करें, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर लिंक लिस्ट जानते हैं तो हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट में, तो हम लोग सेल्फ डॉट टॉप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वाइल लूप चला देंगे, वाइल करंट जब तक मेरा करंट है ना। तो प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, करंट डॉट डेटा, तो बीच में हम लोग ये कर देते हैं, कुछ भी डिफाइन कर देते हैं कि बीच में तुम भाई ऐसे मेरे को डिफरेंस बताते रहना, और ख़त्म हो जाओ तो मेरे को बता देना कि एलिमेंट
एंड हो गया। ठीक है, अगर बाहर आ जाओगे तो चलो बनाते हैं स्टैक। एस इज इक्वल टू ये हो गया। और एस डॉट पुश, मान लो हम लोग 100 डाल रहे हैं इसमें, एक पहला एलिमेंट, फिर पुश डाल रहे हैं, 200 डाल देते हैं इसमें, फिर एस डॉट पुश 300 डाल देते हैं। तो प्लेट डाल रहे हैं, एक तरीके से समझो कि प्लेट डाल रहे हैं, पहला प्लेट यहाँ डाले टेबल में, फिर दूसरा प्लेट डाले, फिर तीसरा प्लेट डाले। ठीक है, तो हम लोग को लीफो प्रिंसिपल करता है, लास्ट जो आया वो फर्स्ट आउट होगा। तो चलो एस डॉट प्रिंट ऑन कर देते हैं। अब कुछ बोल रहा है कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सेल्फ डॉट करना है। सेल्फ डॉट काउंट नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं है। तो चलो हम लोग इसको यहाँ उठा के नीचे डाल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हम लोग को नॉट के थ्रू कॉल करना पड़ता, तो अब हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो देखोगे कि कुछ हम लोग मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक किए हैं, ऑब्वियसली मिस्टेक किए हैं लूप में। देखो क्या मिस्टेक किए हम लोग। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप हमेशा रन करते रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट कैसे जाना है वो हम लोग नहीं डिफाइन किए, है ना। देखो अब आ गया 300 200 100, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल लूप में, नहीं तो वो हम कंटिन्यूस चलता रहेगा, हम लोग नहीं डिफाइन किए थे। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। और हम लोग क्या है, दो ऑपरेशन और रह गए हम लोग, पुश और पॉप। ये पुश तो हो गया, पॉप रह गया, पिक रह गया। ठीक है, पुश पॉप करना है, मतलब कि हम लोग को लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो अंडरफ्लो हैंडल कर लेते हैं इसमें। अंडर अंडरफ्लो मतलब कि अगर एम्प्टी है तो इफ सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू नन, तब क्या कर दो, तब प्रिंट कर दो कि एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक, स्टैक, और फिर रिटर्न हो जाए, खत्म कर दो यहीं पे। ठीक है, तो ये यहीं पे है, खत्म हो गया। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। रिटर्न नहीं करना डायरेक्ट, हम लोग को क्या करना है हम लोगों को, कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसको मैं डिलीट कैसे करूँ, इसको छोड़ो। अब क्या करना है, मैं स्टैक बना लेता हूँ एक, तुम से एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये मान लो मेरा ये है, 3 है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ये हटाना है, और ये मेरा टॉप है ना। तो मेरे को टॉप ये रिप्रेजेंट करना है फिर मेरे को। तो आइडियली जो मेरा है, ये देखो, आइडियली क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि रिटर्न कर दे कोई। मान लो मेरे ये इंटरव्यू बोला कि प्रिंट मत करो, बस रिटर्न करो कि क्या तुम पॉप कर रहे हो। ठीक है, तो पॉप नोट कर देंगे हम लोग सेल्फ डॉट टॉप, है ना, ये था सेल्फ डॉट टॉप, प्रिंट कर देंगे टॉप ये। और जो सेल्फ डॉट टॉप था मेरा, सेल्फ डॉट टॉप किसको बना देंगे, सेल्फ डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट को बना देंगे, क्योंकि वो पॉइंटर से रेफर कर रहा है ऑलरेडी, है ना। तो ये मेरे को ऑलरेडी रेफर कर रहा था यहाँ पे, ये मेरा लास्ट था, तो यहाँ पे मेमोरी मेरा ऑलरेडी मेरे को पॉइंट कर रहा है ये नेक्स्ट का। ठीक है ना, एल डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरा टॉप है, यहाँ पे टॉप है, तो टॉप डॉट नेक्स्ट होगा, ये मेरा एल है, ये एल डॉट नेक्स्ट मेरा ये है एल ओरिजिनल में, और ये मेरा सेकंड लास्ट एलिमेंट है। तो ये मेरा ओरिजिनल में टॉप डॉट नेक्स्ट को रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। तो पहले ये चीज़ चेंज करेंगे, और दूसरा में इसको टॉप बना देंगे, या फिर डायरेक्ट इसको टॉप बना देते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्ट बना देना सेल्फ डॉट टॉप, ये कर देना है, और फिर रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न पॉप्ड नोड, पॉप्ड नोड डॉट डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, अनइंटेंडेड डज नॉट मैच सेल्फ डॉट टॉप, कुछ बोल रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ओके, ये चीज बोल रहा है ना, ये यहाँ पे बोल रहा है, इसको सही कर रहे हैं।
ये हो गया। और फिर मान लो एस डॉट पॉप करते हैं हम लोग। देखो पॉप हट गया, अब प्रिंट के लास्ट में 2 हो गया, 300 हट गया। अब देखो 300, सिर्फ इसको प्रिंट नहीं कॉल किए तो मेरा रिटर्न कर दिया कि 300 जो था वो पॉप हो गया आपका। तो अब हम लोग पिक का देखते हैं। पिक अप के लिए बहुत इजी हो गया। तो इसको पॉप को ही पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो पूरा कॉपी कर लिए और पिक कर लिए इसको। और जो एज केस हैंडल कर लिया, मान लो खाली था तो उसको खाली रिटर्न कर दो। और हम लोग को रिटर्न क्या करना है, पिक करना है। तो वो डायरेक्ट हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, सेल्फ डॉट टॉप को। नहीं, इसको हटा दो और जो टॉप था वो टॉप को कर दो, तो हो गया मेरा। इसे कर दो इसको एस डॉट पिक, एस डॉट पिक। अब ये देखो मेमोरी एड्रेस आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा लिखना भूल गए। तो देखो 300 एक्सेस हो गया मेरा, 300 इजी। तो यही था हम लोग का कि एज अ समरी में बता दूं कि हम लोग जब एक नोड का स्ट्रक्चर बनाए और फिर एक हम लोग क्लास बनाए, एक और स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट, ये स्टैक यूजिंग एलएल का। और फिर डिफाइन कर लिए हम लोग टॉप का और ये काउंट का। और मान लो एक काउंट का मैंने जो बोला था कि माइनस कर दो, काउंट यहाँ पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो पॉप में हम लोग ये कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं हम लोग इसको। ये सब कुछ हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग ये जब पुश करते हैं तो लिंक लिस्ट में, जब स्टैक बनाते हैं हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू, तो हम लोग ओवरफ्लो नहीं हैंडल करते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक सेव करता है पॉइंटर के थ्रू, तो इसका ओवरफ्लो हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉप में हम लोग को ज़रूरत है हैंडल, ये ओवरफ्लो हैंडल करने का। पीक में भी ज़रूरत है और प्रिंट ऑल में भी ज़रूरत है। एज अ स्टैंडर्ड अगर बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि हैंडल कर लो, ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो बस यही सब चीज़ें थी। और हालांकि ये मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, बट मैं एज आपको बताऊं कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ये स्टैक में हम लोग एरे की यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ से बना सकते हैं, बट एरे ही क्यों, है ना, एरे ही क्यों। तो वो सब चीज़ मैं पार्ट कवर करूंगा और आप लोगों को एक इंटरव्यू रेडी के लायक बनाऊंगा कि स्टैक से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आप रखो और बेटर परफॉर्म करो अपने इंटरव्यू में और अपने जॉब में। तो बस मेरा यही मकसद है। ओके। एंड आपको पसंद आ रहा है या पसंद आया कोई भी मेरा वीडियो का पार्ट, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.